आज हम फिर से वायु पुराण में से एक कथा लेंगे। वायु पुराण में भी, जैसे कि पद्म पुराण में आप जानते हैं कि बहुत कथाएं आती हैं, वैसे तो हर पुराण में आती है। वायु पुराण की भी कुछ कथाएं ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा प्रचलित हुई और लोग बहुत मन से सुनते हैं उन कथाओं को। तो आज हम वायु पुराण की जो कथा ले रहे हैं वो है मन ही बंधन और मन ही मुक्ति का कारक है। वायु पुराण में ये कथा आती है कि सुशील नाम का एक ब्राह्मण था जिसके दो पुत्र थे। एक उसका पुत्र था सुव्रत और छोटा पुत्र था व्रत। और दोनों ही मतलब बहुत आज्ञाकारी थे, धार्मिक थे। और जो भी उनके पिताजी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण थे, तो वो जो भी उनको कथा कीर्तन सिखाते थे, वेद पुराणों की शिक्षा देते थे, उन सब चीजों में वो दोनों बच्चे बहुत 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 ही ज्यादा मन लगाकर श्रद्धा पूर्वक सब कुछ करते थे। दोनों का समय बीतता गया, धीरे धीरे दोनों जो थे वो युवावस्था में पहुंच गए। अब एक दिन उनके मन में आया कि हम लोग श्री माधव जी के दर्शन करने के लिए चलते हैं प्रयागराज में। और जन्माष्टमी का दिन भी पास आ रहा है, बल्कि अगले दिन ही जन्माष्टमी है। तो हम लोग सीधा प्रयाग चलते हैं, माधव जी के दर्शन करेंगे और जन्माष्टमी का पुण्य प्राप्त करेंगे। और ये सोचकर वो दोनों घर से निकलते हैं। अब घर से चलते हैं, प्रयागराज जी ज्यादा दूर भी नहीं होते, लेकिन दोनों चलते चलते एक गलत जगह मुड़ जाते हैं। और जहां से वो एक गलत रास्ता पकड़ लेते हैं और माधव प्रयाग पहुंचने की बजाय, माधवराज जी के मंदिर पहुंचने की बजाय, वो एक जंगल में पहुंच जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। अंधेरा हो जाता है, उनको कुछ सूझता नहीं है। अचानक आप जानते हैं कि जन्माष्टमी के टाइम पे तो समय पे बारिश बरसात का भी मौसम होता है। अचानक बहुत तेज थंडर स्टॉर्म आता है, बादल गरजते हैं, बारिश आ जाती है। जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो वो घबरा कर जल्दी जल्दी चलते हैं। तो आगे उनको एक घर दिखता है, एक सड़क के किनारे वो पहुंच जाते हैं। एक सड़क के किनारे सूनी जगह पर एक घर दिखता है। तो वो क्या करते हैं कि उस घर में दीपक जल रहा होता है, तो वो समझ जाते हैं कि इसका मतलब घर के अंदर कोई है। तो वो दरवाजा बजाते हैं। तो वहां से एक बड़ी सुंदर सी स्त्री निकलती है। स्त्री निकल के बोलती है, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। तो वो कहते हैं कि देवी आप कौन हैं। तो वो कहती है कि भाई मैं एक वैश्या हूँ, ये मेरा घर है। अगर आपको किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत है तो आप अंदर आ सकते हैं। जब बारिश रुक जाएगी, बरसात रुक जाएगी, तो आप चले जाइएगा। तो वो ये बात कहती है, तो उसमें जो सुव्रत होता है ना, जो बड़ा वाला होता है, वो कहता है कि हाँ भाई, हम यहीं रुक जाते हैं। उसका कारण है कि बादल इतने ज्यादा गरज रहे हैं, बारिश इतनी तेज है, रास्ता समझ नहीं आ रहा, हम रात भर भटकते रह जाएंगे। इससे अच्छा हम रात भर यहाँ रुकते हैं और सुबह हम चलेंगे। तो वो कहते हैं कि नहीं, लेकिन जो माधवराज जी का मंदिर है, कल वहां पर जन्माष्टमी की पूजा जो है, वो जन्माष्टमी की से एक दिन पूर्व की जो पूजा होती है वो आज है। तो मैं तो वो हर हालत में उसको मैं उपस्थित होकर उसका आनंद लेना चाहता हूँ। मैं तो यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं तो ढूंढते ढूंढते जैसे मर्जी मैं मंदिर पहुंच जाऊंगा। और अच्छा होगा कि तुम भी चलो। सुब्रत कहते हैं कि नहीं, मैं बहुत थक भी गया हूँ, और तुम जानते हो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मेरी उम्र भी तुमसे ज्यादा है, मुझसे और नहीं चला जा रहा। तो और मैं अंधेरे में और नहीं भटकना चाहता, मैं तो यहीं रुकूंगा। तो पर सुव्रत वहां रुक जाता है, लेकिन व्रत, जो व्रत होता है ना, व्रत नहीं मानता। व्रत कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो जा रहा हूँ, मैं मंदिर को ढूंढ लूंगा। क्योंकि जो आज का दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैंने आज माधव जी के दर्शन ना किए तो कल का जन्माष्टमी का फल भी मुझे नहीं मिलेगा। तो वो चल पड़ता है। अब क्या होता है कि वो वैश्या के घर पे रुक जाता है और वृत्त जो है वो चलता है। और कमाल की बात है कि वो चलते, जब चलता है तो ढूंढते 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 अंततः वो मंदिर पहुंच जाता है। जाके देखता है दुनिया भर के साधु सन्यासी वहां एकत्रित हैं। और बहुत अच्छा वहाँ पूजा पाठ चल रहा है, कीर्तन चल रहा है। तो जो एक विशेष यज्ञ होता है जो जन्माष्टमी से पूर्व दिन का होता है, वो अभी आरंभ होने वाला था। वो वहां बैठ जाता है, बहुत भीड़ होती है, धक्के पड़ रहे होते हैं, उसको लगता है कि जैसे हर इंसान एक दूसरे को बस पुश करके और आगे 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 बढ़ना चाहता है। तो और उधर जो सुव्रत होता है, वो वैश्या के घर में रुका होता है। वो एक कमरे में जाकर अपना आराम से बैठ जाता है और
सोचना शुरू कर देता है कि देखो वृत्त कितना भाग्यवान है। हो सकता है कि वो मंदिर पहुंच गया होगा, और अगर वो मंदिर पहुंच गया होगा तो अब वो अभिषेक कर रहा होगा, वो अभिषेक देख रहा होगा, अब वो आरती देख रहा होगा, अब हवन आरंभ हो गया होगा, हवन में श्लोक पढ़े जा रहे हैं, वो श्लोक सुन रहा होगा। सुवृत्त ये सारी चीजें सोचता रहता है, और उधर और अपने आप को कोसता है कि मैं कितना अभागा हूं कि यहां तक पहुंचकर मैं प्रयागराज में माधव जी के दर्शन नहीं कर सका। और उधर जो व्रत होता है वो कहता है क्या मैं यहाँ आके बैठ गया, इतना लोग हैं, इतना धक्का मुक्की हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ना तो कुछ नजर आ रहा है ना आनंद आ रहा है। उछल उछल के मुझे देखना पड़ रहा है कि वो सामने हो क्या रहा है, कौन सा हवन चल रहा है, क्या चल रहा है। इससे अच्छा तो सुवृत ने अच्छा किया ना, वैश्य के पास रुक गया। और मुझे तो लगता है कि अब वो वहां पे आनंद ले रहा होगा, अब वो तो वैश्य के साथ संलग्न होगा, आनंद ले रहा होगा। अब ये चक्र चलता रहता है, सुव्रत वहां बैठकर मंदिर में क्या क्या हो रहा है वो इमेजिनेशन करके और अपना पुण्य कर्म कमा रहा होता है, और जो व्रत होता है वो मंदिर में बैठ के लेकिन वैश्य के घर के बारे में सोच के, अपने भाई के बारे में सोचकर वो पाप कमा रहा होता है। खैर, मंदिर का पूजा यज्ञ जो है वो पूर्ण हो जाता है, और उजाला होता है सुबह। तो जो सुवृत होता है वो धन्यवाद करता है वैश्य को और कहता है कि आप मेरी माँ समान हैं, आपने मुझे एक रात ठहरने के लिए स्थान दिया, मुझे भोजन दिया, आपको भगवान सुखी रखे, आशीर्वाद देता हुआ सुवृत वहां से निकल जाता है। निकल के जैसे माधवराज के पास पहुंचता है तो बाहर ही उसका भाई जो व्रत होता है वो इंतजार कर रहा होता है। तो वृद्ध बोलता है, कहते हैं कि ये क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी आ गए। कहते हैं हाँ, मैं तो इंतजार कर रहा था सुबह का। अब दोनों अगले दिन जन्माष्टमी पे भगवान के दर्शन करते हैं, और जब अगले दिन की रात निकल जाती है तो उसके बाद दोनों अपने अपने घर के लिए वापस निकल पड़ते हैं। वापस रास्ते में आ रहे होते हैं तो अचानक ही मतलब वो कहा जाता है कि एक तूफान सा आता है, बहुत गंदा सा, जिसमें बहुत नुकसान होता है, बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं, जहां से वो रास्ता गुजर रहे होते हैं वहां पर बड़े बड़े वृक्ष गिरते हैं, और वो दोनों की वहां पर मृत्यु हो जाती है। अकस्मात दोनों की मृत्यु हो जाती है, दोनों भाई वहां पर मृत हो जाते हैं। जैसे ही दोनों भाई मृत होते हैं तो यमदूत और देवदूत, यमदूत और देवदूत दोनों वहां उपस्थित हो जाते हैं। जो देवदूत होते हैं वो जाकर सुवृत को ले लेते हैं, और जो यमदूत होते हैं वो जाकर वृत को ले लेते हैं। तो जो सुवृत होता है वो कहता है रुकिए रुकिए रुकिए, हम दोनों मरे हैं, मैं ये बात जानता हूं, लेकिन आप गलत कर रहे हैं। ये इसने तो पूरा जो महान यज्ञ था, पहली बात तो ये है कि अब से पहले हम दोनों बराबर थे, हम दोनों के कर्म बराबर थे, हम दोनों के पुण्य कर्म पाप कर्म ये वो सब कुछ बराबर था, क्योंकि हम दोनों भाई हमेशा एक साथ रहते थे। लेकिन सिर्फ एक दिन का फर्क पड़ा कि जो कल परसों की रात थी, मेरा भाई मंदिर पहुंच गया था, उसने यज्ञ जो है वो वहां पर जाकर दर्शन करे और सब कुछ यज्ञ भी अटेंड किया, लेकिन मैं नहीं कर पाया, और मैं एक वैश्य के घर बैठा रहा। बस एक ये दिन हम दोनों का अलग था, बाकी तो हम दोनों बराबर थे। पर अगर आप इस एक दिन की वजह से भी नरक और स्वर्ग तय कर रहे हैं, तो उस हिसाब से भी नरक का गामी मैं हूं, तो यमदूतों को चाहिए कि वो मुझे पकड़ें, ना कि मेरे भाई को, क्योंकि मेरा भाई तो मंदिर में था, वैश्य के घर तो मैं था। तो यमदूत और जो देवदूत होते हैं वो दोनों ठहाका मार के हंस पड़ते हैं। वो दोनों हंस पड़ते हैं, वो कहते हैं कि तुम गलत समझ रहे हो, याद रखना हमसे कभी भूल नहीं होती है, हम तो कर्म के हिसाब से चीजें बांटते हैं, हमसे कोई भूल नहीं होती है। लेकिन धर्म का रहस्य जो है वो बहुत गूढ़ है, और तुम उसे नहीं समझ पा रहे हो। तुम कहते हो कि तुम वैश्या के घर थे, लेकिन जितनी देर तुम वैश्या के घर थे पूरी रात तुम मंदिर में क्या क्या हो रहा है वो चीजें सोचते रहे, उन चीजों के बारे में कल्पना करते रहे, उन चीजों का परिदृश्य तुम्हारी नजर में पूरी रात चलता रहा। पुण्य तो तुमने कमा लिया, ठीक है। और जहां तुम्हारा दूसरा भाई वृत्त की बात है, वो बेशक मंदिर में था, लेकिन पूरी रात उसकी नजर में, उसके मन में, उसकी आत्मा में वैश्या का घर घूमता रहा। वैश्या के घर में ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, मेरा भाई तो आनंद ले रहा होगा, मेरा भाई तो सुंदर सी स्त्री के साथ बैठकर आनंद भोग करेगा। आपका भाई जो था वो मंदिर में बैठकर ये सब सोच रहा था। तो पाप तो उसने कमाया। तभी हम कह रहे हैं कि हम गलत नहीं करते, हमें मालूम है किसने पुण्य किया किसने पाप किया है। याद रखिएगा,
कि शुभ अशुभ जो भी मिलता है वो मन के द्वारा सबसे पहले मिलता है। अब आपका मन शुद्ध था, आपने वैश्य के घर में रहकर भी पुण्य कमा लिया, उसका मन अशुद्ध था, उसने वहां रहकर भी वैश्यागमन कर लिया। तो नहीं, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। याद रखिएगा कि जहां मन होता है, जैसा मन होता है वैसे ही मनुष्य होता है, वैसे मनुष्य का जीवन होता है। अगर मन वैश्यालय में है और उसका वो बेशक खुद मंदिर में बैठा है, कोई फायदा नहीं। और अगर इंसान खुद वैश्यालय में बैठा है लेकिन मंदिर में उसका मन बैठा है, तो वो पुण्य ही पुण्य है। तो आप लोगों के साथ ये हुआ है। तो इसीलिए सुव्रत जी आप स्वर्ग चलेंगे और आपका भाई जो है वो नरक चलेगा। सुव्रत कहता है कि नहीं, एक ही तो दिन में गड़बड़ हुई है, बाकी तुम दोनों बराबर थे, मेरा भाई भी जो है वो भी अब मेरे साथ ही स्वर्ग चलेगा, नहीं तो मुझे भी स्वर्ग नहीं जाना। तो जो देवदूत होते हैं अच्छे, आप जानते हैं कि देवदूत तो भगवान के पार्षद हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आपकी इच्छा नहीं है अकेले आ, स्वर्ग जाने की, भगवान के धाम जाने की, तो आप एक काम कीजिए। पिछले जन्म में आपने मानसिक माघ स्नान किया था। आप जानते हैं कि माघ स्नान की हमारे वेद शास्त्रों में बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो वो कहते हैं कि पिछले जन्म में जो आपने माघ स्नान किया था ना, उसका जो फल आपकी किस्मत में अभी भी जो एकत्र है, आप उस फल को अपने भाई को दे दीजिए। तो आपके भाई का जो एक दिन का जो पाप कर्म है वो कट जाएगा, और इस वजह से जो आपका भाई है वो भी आपके साथ विष्णु धाम जाने के लिए तैयार हो जाएगा। सुव्रत ने एक क्षण नहीं लगाया, एक सिंगल क्षण नहीं लगाया। उसने मन में संकल्प लिया और मन में संकल्प लेकर कहा कि मैं अपने गत जन्म के माघ स्नान का फल अपने भाई को देता हूँ। और इस तरीके से उसने अपना पुण्य फल अपने भाई को दिया, और अंततः वो दोनों भाई भगवत धाम को प्रस्थित हुए। अर्थात आपका अगर मन शुद्ध है तो आप कहीं पे भी बैठे हैं वहीं मंदिर है, और अगर मन अशुद्ध है तो आप मंदिर में भी बैठे हैं तो आप पाप कमा रहे हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप अपने पूजा कर्म कीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए। तो आप देखेंगे सब अच्छा ही अच्छा होगा, और आपको भी एक दिन मोक्ष की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा।